फाइब्रॉइड गर्भाशय की दीवार में होने वाली एक कैंसर रहित वृद्धि है जो कि एक मांसल ट्यूमर का रूप धारण कर लेती है, जिसको आम भाषा में रसौली कहते हैं। मेडिकल भाषा में फाइब्रॉइड्स को लियोमायोमा या मायोमा कहा जाता है। यह गर्भाशय की दीवार में विकसित होता है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम गर्भाशय के बारे में आपको बताना चाहेंगे। गर्भाशय किसी भी महिला का प्रमुख जननांग होता है। गर्भाशय की 3 सतहें होती हैं, जिसमें कि एक होती है एंडोमेट्रियम या अंदरूनी सतह, बीच की मांसल या मांसपेशियों की मायोमेट्रियम वाली सतह, और एक बाहरी सतह होती है जिसको सीरोजा बोलते हैं, जो गर्भाशय को कवर करती है। फाइब्रॉइड ट्यूमर जो होता है वो मायोमेट्रियम वाली सतह में विकसित होता है क्योंकि यह मांसपेशियों का ही ट्यूमर है। इसमें कुछ ऐसी कंडीशंस या अवस्था आ जाती है कि मांसपेशियों में जो सेल्स होती हैं वो एबनॉर्मल रूप से बढ़ने लगती हैं, बहुत अधिक विकसित होने लगती हैं, लेकिन ये कैंसरस नहीं होते हैं, ये नॉन कैंसरस होता है। जब वह विकसित होने लगती हैं मांसपेशियों की सेल्स, तो वह एक तरह से ट्यूमर का, मांसल ट्यूमर या रसौली का आकार ले लेती हैं। फाइब्रॉइड कई बार जब छोटे होते हैं, फाइब्रॉइड गर्भाशय में एक भी हो सकते हैं, अनेक भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। आमतौर पे जो होते हैं, कभी कभी ये बहुत बड़े हो जाते हैं और जिसके कारण महिलाओं को लक्षण होते हैं। जब छोटे फाइब्रॉइड्स होते हैं तो महिला को कई सालों तक कुछ लक्षण ही नहीं होता और फाइब्रॉइड रहते हैं। आजकल सिजेरियन सेक्शन जैसे ऑपरेशन के द्वारा बच्चा होना बहुत आम हो गया है। तो जब हम लोग सिजेरियन करते हैं तब पता चलता है कि माँ के गर्भाशय में फाइब्रॉइड विकसित हो रहे हैं या फाइब्रॉइड है, या फिर मान लीजिए किसी और वजह से हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं, तब मालूम पड़ता है कि माँ के गर्भाशय में फाइब्रॉइड्स हैं। दूसरा, माँ कभी कभी लक्षणों के साथ खुद आती है और हम लोग उसको जब जांचें कराते हैं तो मालूम पड़ता है फाइब्रॉइड। इसका प्रमुख एक लक्षण है, जब फाइब्रॉइड आकार में बढ़ जाता है तो माँ के पेट में दर्द पैदा होता है, रह रह के दर्द होता है। जब माँ को पीरियड्स आते हैं उस वक्त भी उसका दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कमर में दर्द रहता है, पेट के निचले हिस्से में दर्द और भारीपन, दबाव की फीलिंग होती है। आकार बढ़ने पर यह पेशाब की थैली के ऊपर दबाव डालता है, जिससे माँ को बार बार पेशाब लगता है और पेशाब करने में परेशानी हो सकती है। अगर यह रेक्टम के ऊपर दबाव डालता है तो माँ को कब्जियत या कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। फिर दूसरा जो प्रमुख लक्षण है जिसके साथ कोई भी महिला आती है फाइब्रॉइड्स के लिए की जो होती है, उसकी कंप्लेंट्स होती है कि जो हमें एबनॉर्मल रक्तस्राव हो रहा है, एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है। पीरियड्स में हमको ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, बड़े बड़े थक्के गिरते हैं, खून ज़्यादा आता है, और कभी कभी तो यह पीरियड हमें हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन तक होता रहता है, अधिक समय तक रक्तस्राव होता है। कुछ महिलाओं को पीरियड्स के बीच में भी ब्लीडिंग हो जाती है, जैसे एक बार पीरियड्स आया फिर हफ्ते 10 दिन बाद ब्लीडिंग होने लगी। तो इस तरह से धीरे धीरे रक्तस्राव महिला का बढ़ता जाता है और रक्त की कमी हो जाती है। तो वह महिला हमारे पास आती है तो उसको थकान होती है, कमज़ोरी होती है, और चेकअप करने पर पता चलता है खून की कमी है। जब हम एग्जामिन करते हैं तो यह क्लिनिकल एग्जामिनेशन, मतलब जब हम लोग वैसे ही देखते हैं माँ को नीचे से, तो पता चल जाता है कि गर्भाशय का आकार बढ़ा हुआ है, कुछ हो सकता है कि उसके अंदर ट्यूमर है। तो फिर उसका हम लोग जाँच के द्वारा कन्फर्मेशन करते हैं। अच्छा, कुछ महिलाएं ऐसे हमारे पास आती हैं कि भाई हमारे बच्चे नहीं रुक रहे हैं, या बच्चा होता है तो गर्भपात हो जाता है, या हमको बच्चा हो ही नहीं रहा है। तो उसमें हम लोग सारे टेस्ट और जांचें कराते हैं तो हमको मालूम पड़ता है इस महिला को फाइब्रॉइड है, इस कारण से इसको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। तो ये सारे लक्षण हैं जिससे एक महिला डॉक्टर के पास आती है फाइब्रॉइड्स का, जिसको बीमारी है। फाइब्रॉइड का प्रकार इस बात पर निर्भर करता है कि जो मांसपेशियों वाली सतह में फाइब्रॉइड डेवलप हुआ है, जो बना है, वह किस तरह बढ़ता है। कभी कभी यह मांसपेशियों वाली सतह में ही बहुत बढ़ने लगता है और धीरे धीरे बड़ा आकार ले लेता है, तो इसको इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड कहते हैं, जो कि बीच की मांसपेशियों की सतह का फाइब्रॉइड होता है, इसको इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड कहते हैं। दूसरा होता है सबसीरोजल फाइब्रॉइड, जो कि हमने बताया कि गर्भाशय की बाहरी सतह होती है सीरोजा, उसकी तरफ बढ़ने लगता है
और यह इसकी खास बात ये होती है कि इसमें आकार थोड़ा बड़ा होने पे भी कोई लक्षण नहीं होते आमतौर पे। जब ये बहुत बड़े आकार का हो जाता है तब इसमें लक्षण प्रकट होते हैं। यही जो सिरोजल फाइब्रॉइड होता है कभी कभी लटक जाता है बड़ा होके और एक छोटे से पेडिकल से गर्भाशय से जुड़ा रहता है, तब इसको पेडंकुलेटेड फाइब्रॉइड कहते हैं। तीसरे प्रकार का जो होता है फाइब्रॉइड वो होता है सबम्यूकस फाइब्रॉइड, जिसमें लक्षण जल्दी पैदा होते हैं, जो हमने बताया ब्लीडिंग के रक्तस्राव के लक्षण हैं। यह इस प्रकार के फाइब्रॉइड में जल्दी दिखते हैं और कोई महिला डॉक्टर के पास जाती है और बताती है कि हमें रक्तस्राव ज़्यादा हो रहा है। यह सबम्यूकस फाइब्रॉइड होता है जो बच्चेदानी या गर्भाशय की कैविटी की तरफ बढ़ता है और कभी कभी यह आकार में बहुत ज़्यादा हो जाता है और इसी तरह के फाइब्रॉइड में माँ को बच्चा ठहरने या गर्भ ठहरने में भी मुश्किल होती है। फाइब्रॉइड का कोई भी कारण अभी तक पता नहीं है, अज्ञात है। मतलब इसका कोई प्रमुख कारण नहीं है कि इस वजह से यह हो रहा है। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि फाइब्रॉइड को बनने की टेंडेंसी को बढ़ाते हैं। जैसे कि अगर किसी भी बच्ची का जल्दी प्यूबर्टी हो जाती है शुरू, या उसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है जल्दी शुरू हो जाता है, पीरियड जल्दी आने लगते हैं, उसमें टेंडेंसी होती है कि फाइब्रॉइड बढ़ जाएंगे। फिर जो माँ की उम्र होती है, फाइब्रॉइड्स उन महिलाओं में होता है जो प्रजनन की उम्र की होती हैं, जैसे कि 16 साल से 50 साल की महिलाएं, क्योंकि जब रजोनिवृत्ति या मेनोपॉज हो जाता है तो फाइब्रॉइड जो है सिकुड़ने लगता है, क्योंकि फाइब्रॉइड एक ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन डिपेंडेंट ट्यूमर होता है। तो जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है वो माँ में सबसे ज़्यादा 16 वर्ष से 50 वर्ष की उम्र में बनता है। तो जब यह हार्मोन शरीर में अधिक मात्रा में रहता है तब फाइब्रॉइड्स बनते हैं और जब मेनोपॉज हो जाता है यह सिकुड़ने लगते हैं। तो ईस्ट्रोजन के से संबंधित जब भी ईस्ट्रोजन की मात्रा शरीर में ज़्यादा होगी तो फाइब्रॉइड बनने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। फिर कुछ ये रेशियल भी होता है, जैसे एशियन अफ्रीकन महिलाओं में देखा गया है कि फाइब्रॉइड ज़्यादा होता है। जो महिलाएं ओबीज होती हैं, जिनका वजन ज़्यादा होता है, उनमें फाइब्रॉइड होने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। फाइब्रॉइड के इलाज से पहले हमको इसकी जांच कर लेनी बहुत ज़रूरी होती है कि महिला में फाइब्रॉइड जैसे एक है, अनेक हैं, या उसका आकार कितना है, वो शरीर के किस अंग पर दबाव डाल रहा है। तो पहले हमें उसका परीक्षण करना पड़ता है और जांच करनी पड़ती है। जो प्रमुख जांच है फाइब्रॉइड के लिए, जो सबसे कॉमन है, वो है अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी के माध्यम से ये पता चलता है कि फाइब्रॉइड कितने हैं और उसका आकार क्या है, या वह किस तरफ की ओर बढ़ रहा है। जब हमने बताया कि सिरोजल हो सकता है, इंट्राम्यूरल हो सकता है, सबम्यूकस हो सकता है, इसका प्रकार जानते हैं। फिर दूसरा जो टेस्ट होता है वो होता है सीटी स्कैन और एमआरआई। यह अल्ट्रासाउंड से बेहतर टेस्ट हैं। इसमें फाइब्रॉइड की किस लोकेशन पर है, कहाँ पर है और किस अंग को प्रभावित कर रहा है या उस पर दबाव डाल रहा है, ये बहुत सही इसका पता लगता है एमआरआई और सीटी स्कैन के द्वारा। फिर एक लेप्रोस्कोपी करते हैं, तो जो सब सिरोजल फाइब्रॉइड है, लेप्रोस्कोपी में हमें वह दिख भी जाते हैं और हम उसी प्रोसीजर के दौरान उसको निकाल भी लेते हैं। तो एक तरह से ये डायग्नोस्टिक भी हो जाता है और ये इलाज भी हो जाता है। तीसरा होता है कि हिस्ट्रोस्कोपी। इसमें माँ के गर्भाशय में नीचे की तरफ से एक दूरबीन डालकर अंदरूनी सतह का निरीक्षण किया जाता है। तो जो सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड होते हैं वो हिस्ट्रोस्कोपी में दिख जाते हैं और छोटे सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड हिस्ट्रोस्कोपी के द्वारा निकाले भी जाते हैं। तो अब इसकी लोकेशन हमें पता चल गई, कितना बड़ा है, किस अंग पे दबाव डाल रहा है, इसके हिसाब से इसका इलाज निर्धारित करते हैं। वह महिलाएं जिनको आगे संतान उत्पत्ति करनी है या बच्चे चाहिए होते हैं, उनमें हम लोग कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे कि सिर्फ फाइब्रॉइड जितने हैं उनको निकाल दिया जाता है और गर्भाशय को सुरक्षित रखा जाता है। तो इसको हम लोग मायोमेक्टमी कहते हैं। ये दो विधि से हो सकती है, एक तो दूरबीन विधि से और दूसरा ओपन मायोमेक्टमी या ओपन सर्जरी जिसको कहते हैं, जिसमें चीरा लगाकर यह ऑपरेशन किया जाता है। लेप्रोस्कोपी का यह फ़ायदा होता है कि माँ को 1-2 दिनों में छुट्टी मिल जाती है और उसको दर्द भी कम होता है और आगे गर्भ रुकने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो मायोमेक्टमी उन महिलाओं में करते हैं जब आगे उसको संतान उत्पत्ति करनी हो। और दूसरा ये
इलाज है, जैसे कि महिला की उम्र 35-40 साल से अधिक हो गई हो, उसको आगे संतान नहीं चाहिए, तब इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो कंप्लीट ट्रीटमेंट किया जाता है, क्योंकि फाइब्रॉइड्स की एक टेंडेंसी होती है कि बार बार बनते हैं। जैसे गर्भाशय में एक बार फाइब्रॉइड्स बने, हमने उनको निकाल दिया, तो कुछ सालों बाद दोबारा फिर से फाइब्रॉइड बनने लगते हैं। तो उन महिलाओं को जिनमें संतान उत्पत्ति नहीं चाहिए आगे, या उनकी उम्र ज़्यादा हो गई हो, उसमें हिस्टेक्टमी या गर्भाशय को रिमूव कर देते हैं, निकाल देते हैं, उसको हिस्टेक्टमी कहते हैं। वो एक कंप्लीट ट्रीटमेंट हो जाता है जिससे दोबारा महिला में फाइब्रॉइड नहीं बनता है। फाइब्रॉइड से बचाव के लिए कुछ तरीके अपनाए जा सकते हैं, जिससे कि महिला की, जैसे कि लाइफस्टाइल को चेंज करना, सात्विक भोजन करे, स्वस्थ भोजन करे, मांसाहार का कम प्रयोग करे, अल्कोहल का प्रयोग ना करे, अपने आप को मोटापे से बचाए। फाइब्रॉइड्स देखा गया है कि फैमिलियल होते हैं, जैसे किसी की माँ को या बहनों को फाइब्रॉइड है तो उस महिला में फाइब्रॉइड होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो उन महिलाओं को जिनमें पारिवारिक यह हिस्ट्री है कि फाइब्रॉइड हो चुका है, तो वह समय समय पर जाकर डॉक्टर से परामर्श लें, अपना क्लिनिकल चेकअप कराएं, जिससे समय पर और छोटे ही आकार का होने पर ही पता चल जाए कि उसको फाइब्रॉइड डेवलप हो रहा है। दवाइयों से भी उसका शुरुआती ट्रीटमेंट हो सकता है। तो यह सारे उपाय हैं जिससे हम फाइब्रॉइड से महिला को बचा सकते हैं।